Back again to my channel. Today we are going to discuss one of the most important topic with respect to TGT, PGT economics, or whether we talk about UGC NET management, commerce and economics. The name of the topic is परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है एक ऐसा कंपटीशन है, चाहे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें या मोनोपोली की बात करें, मोनोपोलिस्टिक की बात करें या ओलिगोपोली की बात करें, ये सारे आते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स है जिसको हमें कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट दिया लियोन वॉल्रस ने। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन गोज टू लियोन वॉल्रस। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिवेलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म, यानी कि कहीं पे भी कोई ऐसी रिवेलरी नहीं है किसी भी फर्म में कि हम ज़्यादा सेल कर लें या हम प्राइसेस को बढ़ा लें। ठीक है, प्राइसेस को बढ़ाने घटाने से ज़्यादा सेल हो जाए, तो ऐसा कोई भी रिवेलरी नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, लेट्स गो विद द डेफिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिवेलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म्स में कोई भी रिवेलरी नहीं होती है इसमें। ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि ये एक मिथ भी है, यानी कि अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की तो परफेक्ट कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या पॉसिबल नहीं है, मिथ क्यों कहा गया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिवेलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म, वो पॉसिबल नहीं है आज के मार्केट को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ रिवेलरी हमेशा कॉम्पिटिटिव फर्म्स में रहती है। अगर हम कंपटीशन की बात करें, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और मगर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर एग्जाम्पल हम लेके चलें तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बात करें, गन्ना, लौकी, टमाटर, भिंडी, ये सारे जो हैं एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक इसका एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें हम, ठीक है, या हम बात करें वीट, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं, ठीक है, कोल ले लेते हैं, ये सारे जो है एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है, या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें या कॉमर्स, इन तीनों में यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक, चाहे कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स जो अभी जल्दी होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, मोस्ट प्रोबेबल है ये आएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत अधिक संख्या में बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत अधिक मात्रा में बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे, यानी कि क्रेता विक्रेता दोनों होंगे इसमें। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम बात करें, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, इकलौता मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है खेत से लेके सब्जी मंडी तक पहुंचने में, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक फार्मर इंक्लूड नहीं करता है। तो यह इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ सेल तक ले जाने में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट।
होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑल द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम बात करें सॉल्ट है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्ट है ये, ठीक है। वीट हो गया, सभी एक जैसे होते हैं। कॉटन हो गया, कोल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, तुरई, लौकी, भिंडी, ठीक है, टमाटर, ये सारे एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं। तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। सेकंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मींस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑल द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड इज नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पे मतलब है कोई भी सेलर फ्री है कि वो किसी भी बायर को अपने प्रोडक्ट सेल करे, और बायर फ्री है कि वो किसी भी सेलर से परचेज कर सकता है। बात समझ में आ गई? नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन का मतलब है फ्रीडम है, सेलर को भी फ्रीडम है कि वो अपने प्रोडक्ट किसी भी बायर को बेचे, और बायर के पास फ्रीडम है वो किसी भी सेलर से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी बिजनेस आके कर सकता है और जब चाहे बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मींस यानी कि कोई भी बिजनेस कर ले आके इस मार्केट में और जब चाहे छोड़ जाए। यानी कि आना और जाना किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर किसी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो मार्केट में स्टे करेगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर मार्केट में कोई भी कंपनी सरवाइव कर रही है तो वो प्रॉफिट ही है। अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो वो बिजनेस करते रहेगी और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहे वो बिजनेस कर सकता है। अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। नाउ फोर्थ इज perfect mobility of the factors of production। here FOP means is factor of production, यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किन किन असेंशियल चीज़ों की हमें आवश्यकता है, असेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनीथिंग। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। लैंड की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है और एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़मीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क, ठीक है, और हमें कैपिटल भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए जो हमें बिजनेस में लगाएं, और चौथा जो है एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो पर्सन जो इन चारों चीज़ों को मैनेज करे। यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, यानी कि परफेक्टली मोबाइल का मतलब है कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक आसानी से ले जाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर जो है अगर गन्ने के खेत में काम कर रहा है तो वही जो है भिंडी के खेत में भी वही काम कर लेगा, ठीक है। यानी कि एक इंडस्ट्री की बात करें या एक सेगमेंट की बात करें, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट और एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, आसानी से ले जाए जा सकते हैं। यानी कि एक लेबर मल्टीपल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्राइस टेकर। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड मोनोपोली फर्म्स आर प्राइस मेकर्स, ठीक है। प्राइस मेकर का मतलब हो गया कि मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है तो वो जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस तय कर देगी, ठीक है, सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। मगर परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? यानी कि यहाँ पे प्राइस डिसाइड होते हैं इंडस्ट्री के सप्लाई और डिमांड कर्व पे। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही प्राइस पे हर कंपनी को बेचना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर किसी भी कंपनी को या प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल सेलर, यानी कि सिंगल सेलर एक ऐसा सेलर जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, अगर वो चाहे तो भी प्राइसेस को रेगुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे प्राइस रेगुलेट होंगे डिमांड और सप्लाई कर्व से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज परफेक्ट नॉलेज,
यानी कि हर कॉम्पिटिटिव फर्म को यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है। किसकी परफेक्ट नॉलेज होती है? यानी कि यहाँ पे जो है बायर को भी परफेक्ट नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, और सेलर को भी पता है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने में बेचना है। ठीक है, यानी कि बोथ को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी किसकी परफेक्ट नॉलेज है? प्राइसेस की परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, और नेक्स्ट सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यानी कि देखो जितने भी कंपटीशन हो गए, अगर हमें ज़्यादा बेचना है तो हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ पे खर्च करना पड़ता है। ठीक है, मगर परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, कभी आपने देखा है कि लौकी, तुरई, भिंडी को बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करना पड़ी हो? तो परफेक्ट कंपटीशन की ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज नहीं करना पड़ती। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लियोन वॉल्डर्स ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, फर्दर लोगों ने इसको फर्दर प्रोसेस किया, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है लियोन वॉल्डर्स को। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे कंप्लीट एब्सेंस और रिवैल्री अमंग द इंडिविजुअल फर्म में कोई भी रिवैल्री नहीं होती है। ठीक है, और ये एक मिथ है, हाइपोथेटिकल कंपटीशन है जो रियल लाइफ में नहीं पाया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाइन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे लाइन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ सेल तक अगर हम गुड्स को ले जा रहे हैं तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस में। थर्ड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी कंपनीज होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में सब एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। होमोजीनियस मींस एक जैसा, हेट्रोजीनियस मींस अलग अलग। ठीक है, थर्ड इज नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, कोई भी आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम है सेलर को भी कि वो किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचे, और बायर को भी फ्रीडम है कि वो किसी भी सेलर से अपने प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। फोर्थ इज फ्री एंट्री एंड एक्सिट, यानी कि कोई भी आके बिजनेस कर सकता है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो मार्केट में स्टे करेगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कभी भी अपने बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट इज दिस इज फिफ्थ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो परफेक्टली मोबाइल है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री इजीली ले जाए जा सकते हैं। प्राइस टेकर्स होती है ये फर्म, यानी कि कोई भी एक सिंगल फर्म प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। परफेक्ट नॉलेज होती है प्राइसेस को लेके, बायर्स को भी प्राइसेस पता है कि हमें कितने पे खरीदना है, और सेलर को भी पता है कि हमें कितने पर बेचना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि अगर हमें सेल करना है, सेलिंग करना है, तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज परफेक्ट कंपटीशन में हमें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस आउटपुट डिटरमाइन कैसे करेंगे। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो हम प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में कैसे प्राइसेस डिटरमाइन होंगे, और एक फर्म कैसे प्राइसेस को डिटरमाइन करेंगे। इसके मतलब दो तरीके हैं, यानी कि दो मेथड हैं इसके, यानी कि या तो हम शॉर्ट रन में देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और लॉन्ग रन में बात करें तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।